हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत सारी आपको ट्रिक्स देखने को मिलेगी। और बीच में हम हमारे क्लासेस जो है उसमें हम डालेंगे कि पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स क्या है, तो आप जरूर जरूर जाइए और पीरियोडिक टेबल लर्न करके आइएगा उन ट्रिक्स से। ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका नाम पीरियोडिक क्यों पड़ा, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। जिन सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर के बाद में जरूर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। बच्चों, अगर कोई चीज रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रही होगी, बार 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 वही सेम टाइम पीरियड में रिपीट हो रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक पीरियोडिक का मतलब क्या हो जाएगा, रिपीटेशन, रिपीटेशन इन इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल, या फिर रेगुलर इंटरवल, जिसको आप बोलोगे रेगुलर इंटरवल पे जो चीज रेगुलरली बार बार वापस हो रही है उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को कहेंगे पीरियोडिक। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होगा, जो प्योर कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस रहेंगे, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर चीजें रहेगी, उसको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्स। नेचर में दो तरीके के प्योर सब्सटेंस मिलते हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, सर कंपाउंड्स में तो दो एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, लेकिन उसमें एक लॉ फॉलो होता है बच्चों, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। इस वजह से कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं। ठीक है। कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं, मिक्सचर्स जो है वो अनप्योर होते हैं, मिक्सचर्स ये अनप्योर होते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि क्या इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का हमारा और क्या पढ़ने वाले हम डिटेल में। हम बढ़ते हैं आगे हमारे चैप्टर की सवारी की तरफ। तो चैप्टर की सवारी करेंगे ये जानने के लिए, ये जान के कि क्या पढ़ना है हमें, एलिमेंट और उसका क्लासिफिकेशन, डोबेरेन के ट्राइड्स पढ़ना है, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स पढ़ना है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फिर एंड में हम देखेंगे ट्रेंड्स, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिलता है, ट्रेंड्स मतलब बदलाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमारी गाड़ी शुरू होती है और आज हम कवर करेंगे एलिमेंट्स, इनका क्लासिफिकेशन की जरूरत और डोबेरेन ट्राइड्स की बहुत ही इजी ट्रिक्स। ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रिक्स बहुत अच्छी, तगड़ी और प्यारी सी ट्रिक मिलेगी, जिसके बाद डोबेरेन ट्राइड कभी नहीं भूलने वाले बच्चों। जुड़े रहिए हमारे साथ में। क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैन यू रिकॉल के, हम इसको कवर करते हैं पहले। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, कितने तरीके के मैटर होते हैं बच्चों। मैटर का मैं यहाँ पे निकाल के देता हूँ आपको, पाई इसको ट्री चार्ट निकाल के देता हूँ। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है बच्चों प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है बच्चों मिक्स सब्सटेंस, या उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। क्या कहेंगे, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस बच्चों दो कैटेगरी में आ जाते हैं, दो कैटेगरी में आ जाते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड दूसरा हो जाएगा कंपाउंड्स। क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स तीन तरह के हैं, मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड है मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स भी तीन तरीके के हैं, एक होंगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और थर्ड हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये हो गए हमारे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। उसमें एलिमेंट्स तीन तरीके के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, और कंपाउंड्स भी तीन कैटेगरीज में आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड कॉम्प्लेक्स। क्या फर्क है बच्चों, क्या फर्क है, पहले तो हम समझते हैं इनकी डेफिनेशन, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। दो चीजें मैटर के बारे में, एनीथिंग, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, occupies space and has mass, and has mass। ऐसी कोई भी चीज जिसको कहीं भी रखेंगे तो जगह लगेगी और उसका कुछ ना कुछ मास रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर, मैटर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस एक फिक्स तरीके की क्वांटिटी वाले मैटर से बनते हैं। उनमें उनमें
जैसे हम एलिमेंट्स को देखें तो ये तो हमेशा प्योर रहेंगे। कंपाउंड्स को क्यों प्योर कहते हैं ये बहुत ज़रा डिबेटेबल रहता है। कंपाउंड्स के अंदर लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन फॉलो होता है। दो चीज़ें तो मिक्स होगी, दो एलिमेंट तो मिक्स होंगे लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, मिक्सचर मतलब क्या होगा, दो चीज़ें अनइक्वल प्रोपोर्शन में। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हुए तो कंपाउंड, अनइक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हुए तो मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर दो तरीके के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होगा, जो दो चीजें मिक्स कर देंगे तो हमें बाहर से पता नहीं चलेगा कि इसमें दो चीजें मिक्स है, मतलब कि यूनिफॉर्म मिक्सचर। जैसे दूध के अंदर पानी डाल दिया, मिल्क प्लस वाटर, ये हो गया यूनिफॉर्म मिक्सचर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दूध के अंदर पानी डाला गया। हेट्रोजीनियस को नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर दोनों को मिक्स कर दिया, बाहर से देख के बता दोगे कि नहीं नहीं सर मिलावट है इसमें, घोर मिलावट है इसमें। तो हमारा पहला सवाल यहाँ पे खत्म होता है, पहला सवाल खत्म हो गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, यही पे देखो क्लियर हो गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है आइटम, आइटम नहीं सर एटम। What is the difference between the molecule of element and compound? What is the difference between molecule and element compound? देखो एलिमेंट के अंदर जो है, एलिमेंट के अंदर वन टाइप ऑफ एटम होते हैं, वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं। कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के अंदर टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं, टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगी, ये मेजर डिफरेंस है। ओके क्लियर, नोट कर लो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। हम बढ़ते हैं आगे अपने मेन कंसेप्ट्स की तरफ। वाह बुर 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 बुर, चलिए तो क्या दिया हुआ है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वी हैव लर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट, ये जो रहेंगे वो एक टाइप के रहेंगे, एलिमेंट के एटम एक टाइप के रहेंगे, अभी बताया मैंने। अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, साइंटिफिक वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स पता है, लेकिन करीब 1800 के आसपास में सिर्फ हमें 30 एलिमेंट पता थे। बहुत पहले की बात है, तब हमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी, 30 एलिमेंट के बारे में जानकारी थी। मोर नंबर ऑफ एलिमेंट वेर डिस्कवर्ड, समय के साथ और एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड होते गए, मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ये मिलती गई एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता चलते गया। टू ईज द स्टडी ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि किस तरीके का पैटर्न बनाए हम। साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग पैटर्न इफ एनी, किसी तरीके का पैटर्न मिल जाए उनको ताकि वो इतने सारे एलिमेंट्स का अच्छे तरीके से समझ पाए। देखो बच्चों हम इजी एग्जांपल लेके समझते हैं, ये हमारे घर में बहुत सारे क्लोथ्स रहते हैं, क्लोथ्स रहते हैं, इससे हम पढ़ेंगे नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए ध्यान दीजिए मुन्ना मुन्नी ध्यान दीजिए, क्लोथ्स रहते हैं और क्लोथ्स की कैटेगरी हम बना ले अगर कि रेगुलर वाले जो क्लोथ्स है, फिर उसके बाद जो पार्टी वाले क्लोथ्स है, पार्टी या फिर ओकेजनल जो क्लोथ्स है, फिर उसके बाद में जो वेरी ओल्ड क्लोथ्स है, बहुत पुराने क्लोथ्स हैं, फिर उसके बाद में क्लोथ्स अगर ले हम जो घर के यूज हाउस वाले क्लोथ्स हैं, हाउस वाले मतलब कि मैट्रेसेस हो सकते हैं, मैट्रेस हो सकते हैं, और जो भी घर में हमारे रिलेटेड रहेंगे कपड़े, रुमाल वगैरह ये सब चीजें, टॉवेल ये सब हो सकता है उसमें। तो हम अलमारी के अंदर जब इसको रखेंगे तो सबको मिक्स करके रखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं सर, रेगुलर वाले अलग रखेंगे, पार्टी वाले अलग रखेंगे, जो बहुत पुराने हैं उसको अलग रखेंगे, और घर के जो भी चीजें वाले हैं कपड़े उनको अलग रखेंगे। क्यों अलग रख रहे हैं बच्चों, ये सब कर रहे हैं हम, हमारे पास काम धंधे नहीं है क्या सर? अलग करने के पीछे रीजन यही है कि हमें जब भी उसकी जरूरत पड़े तो जल्दी मिल जाए। सेम साइंटिस्ट लोगों का भी कहना था कि जब भी हमें उसकी प्रॉपर्टी समझना हो तो जल्दी से समझ जाए, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। ग्रुप्स में जब हम पुट करते हैं चीजों को किसी भी तरीके की, तो उसकी सिमिलरिटीज पे पुट करते हैं। तो अगर हम एक ग्रुप को पढ़ रहे हैं मतलब उसकी सिमिलरिटी वही पे खत्म हो जाएगी। एक ग्रुप की प्रॉपर्टी हमें उससे ही पता चल जाएगी, 10 एलिमेंट रहो 50 एलिमेंट रहो, इजी हो जाता है स्टडी करना जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं।
ठीक है। यू नो दैट इन इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किए गए थे बच्चों, तो दो ही ग्रुप्स थे, एक था मेटल वाला ग्रुप और दूसरा था नॉन मेटल वाला। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दो कैटेगरी के हिसाब से मेटल और नॉन मेटल में डालना शुरू कर दिया। एक में डाल दिए मेटल्स और दूसरे में डाल दिए नॉन मेटल्स। सर किस में मेटल्स को डाले, किस में नॉन मेटल्स को डाले? देखो बच्चों, मेटल्स की प्रॉपर्टी जो थी मेन, उन्होंने 4-5 प्रॉपर्टी सिलेक्ट की जो फॉलो करते थे, वो जाते थे मेटल में। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? लस्चर। लस्चर का मतलब चमक, जिसके पास चमक थी जिन एलिमेंट्स के पास, वो मेटल है। फिर उसके बाद में डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब वायर प्रोड्यूस करना, जिनके वायर बन सकते हैं, वायर प्रोड्यूस करना। फिर उसके बाद मैलिएबिलिटी। क्या होता है सर मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी मतलब शीट्स में कन्वर्ट होना। एकदम पतली पतली जो शीट्स रहती है हमारे घर में, लोहे की हो सकती है, या फिर बर्तन हमारे जो है स्टील के, वो सब क्या है? मैलिएबल। मैलिएबल मतलब एकदम शीट क्रिएट हो जाना, ठीक है। और उसके बाद में गुड कंडक्टर। ये मेन प्रॉपर्टीज रखी गई रेफरेंस के लिए। ये जो फॉलो करेंगे वो सब है मेटल्स, जो फॉलो नहीं करेंगे वो कौन है? नॉन मेटल्स। जो चमकते नहीं है, जिनके वायर नहीं बन सकते, जिनके शीट्स नहीं बन सकती, जो बैड कंडक्टर्स है, वो सभी कौन है? नॉन मेटल्स। क्लियर? बाद में ये देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो एक नया ग्रुप बनाया गया। कौन सा? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ये इंटरमीडिएट होंगे मेटल और नॉन मेटल के, मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होंगे, बीच वाले होंगे, ये दोनों की प्रॉपर्टी रखेंगे। एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज जो है ये हमें धीरे धीरे पता चलती गई, साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड बनाई क्लासिफिकेशन करने की। क्लासिफिकेशन की आई होप आपको समझ गया होगा जरूरत क्या पड़ी होगी, और स्टार्टिंग की डेवलपमेंट में किस तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया, ये भी आपको इजीली समझ गया होगा। ओके 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 ओके। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारे पास अब डोबे राइनर का ट्राइड। डोबे राइनर ट्राइड वन ऑफ द इजीएस्ट एंड सबसे इजी टॉपिक रहता है। आप रहिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक समझाने वाला हूँ डोबे राइनर ट्राइड को लर्न करने की। देखो, 1817 में जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था डोबे राइनर, इन्होंने सजेस्ट किया जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो रिलेट कर रही है उनके एटॉमिक मासेस से। देखो बच्चों, जितने भी साइंटिस्ट आएंगे एक्सेप्ट हेनरी मोजले, उन सब में एक ही सिमिलरिटी रहेगी, सबका रिसर्च जो है वो एटॉमिक मास से रिलेट करेगा। सबका, सभी एटॉमिक मासेस पे ही फोकस कर रहे थे, इस वजह से उनका पीरियोडिक टेबल फेल होते जा रहा था। 1817 में जर्मन साइंटिस्ट ने यह बताया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिलेट कर रही है उसके एटॉमिक मास से, उसके एटॉमिक मास से। अब देखो, पेपर में जब डोबे राइनर ट्राइड आएगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको और कैसे कंसेप्ट को समझेंगे, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। डोबे राइनर मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डोबे राइनर जी ने क्या किया? 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। अब किसी भी एलिमेंट को ले लेंगे क्या? कोई भी एलिमेंट को, ये आजा बेटा तू भी आजा, आजा बेटा तू भी आजा, अरे तू तीसरा बच गया तो तू भी आजा, नहीं 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 नहीं, किसी को भी नहीं लेंगे। 3 के जब ग्रुप्स बनाएंगे तो ग्रुप में वो प्रॉपर्टीज सेम देखेंगे। वो क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज सेम देखेंगे, हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉल्ड देम एज ट्राइड्स। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। देखो, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, उन्होंने सॉरी ड्यू टू रिस्पेक्ट देखो, तीन तीन की ग्रुप बनाया उन्होंने, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और तीनों एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। फिर उसको अरेंज किया, ही अरेंज द 3 एलिमेंट इन a triad in an increasing order of atomic mass, in an increasing order of atomic mass। उन तीनों एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में पुट किया गया। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। ही ऑब्जर्व दैट या शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। क्या है ये सर? कुछ समझ रहा नहीं सर, बता दीजिए सर प्लीज सर, इसीलिए आपके पास आए थे सर में। देखो बच्चों, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डोबे राइनर जी ने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। 3 एलिमेंट्स कौन से? जिनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसे 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए और उसको नाम दिया उन्होंने ट्राइड्स। ठीक है। ही अरेंज 3 एलिमेंट, फिर तीनों एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर उनको दिखा, ही शोड दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, बीच वाले का जो एटॉमिक मास है
वो अप्रोक्सीमेटली लगभग इक्वल आ रहा है जब पहले, मीन मतलब क्या, पहले और तीसरे को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। मीन मतलब एवरेज समझ लो, मीन मतलब एवरेज। मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू मतलब पहला और तीसरा, पहले और तीसरे को ऐड करके जब डिवाइड किया गया 2 से तो बीच वाले की इक्वल है। देखो मीन दिया हुआ है पे ए प्लस सी, तो बीच में कौन होगा, बी। ए बी सी, इन्हीं को कहते हैं ट्राइड्स। तो ए और सी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो किसके एटॉमिक मास के इक्वल आएगा, बी के। किसके आएगा, बी के। इसी चीज को कहते हैं हम क्या, ट्राइड्स। लेकिन सभी एलिमेंट्स जो है ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर पाए और डोबेराना ट्राइड वहां पे फेल कर गया, डोबेराना ट्राइड वहां पे फेल कर गया। चलिए ध्यान दीजिए, ट्राइड्स कैसे याद करेंगे, ट्राइड कैसे याद करेंगे। 3 ट्राइड दिए हैं हमें बुक में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम की वैल्यू है 6.9 और पोटेशियम की वैल्यू है 39.1। तो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 23 आया। 23 किसका था, बीच वाले का। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम का ऐड करेंगे एटॉमिक मास और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा सोडियम के इक्वल, बीच वाले के इक्वल। सेम कैल्शियम का और बेरियम का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा स्ट्रोंडियम के इक्वल। आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। फिर क्लोरीन और आयोडीन का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है ब्रोमीन के इक्वल, आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो कितने ऐसे एलिमेंट थे जो डोबेराना ट्राइड फॉलो कर रहे थे वो समझते हैं। देखो अब डाल दीजिए बच्चों आप ट्रिक, आप समझाएंगे आपको हम ट्रिक फॉर डोबेराना ट्राइड्स और डोबेराना ट्राइड्स। और लाइफ में कभी आप ये ट्रिक नहीं बोलोगे डोबेराना ट्राइड की, डोबेराना ट्राइड की जो ट्रिक है वो कभी नहीं भूलोगे। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डोबेराना ट्राइड लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, तो इस क्लास के बाद, इस चीज़ के बाद आपको कभी नहीं समझेगा कि कैसे हम भूले इसको। सीबीआई के पास, सीबीआई के पास सस्ती, सीबीआई के पास सस्ती लिपस्टिक, सीबीआई के पास सस्ती लिपस्टिक जो है वो कार में है, कार में है। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान रखना, आपको पूरा का पूरा जो है डोबेराना ट्राइड वो क्लियर हो जाएगा। अब सर इसका मीनिंग भी बता दीजिए, मीनिंग भी बता दीजिए। सी से होगा, सीबीआई से होगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। पास से होगा, पास से होगा फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी। सस्ती, सस्ती सल्फर सेलेनियम टेलोरियम, सल्फर सेलेनियम टेलोरियम। लिपस्टिक, अब देखो लिपस्टिक में आ जाएगा, लिपस्टिक से एलाई, एलाई से और पी से पोटेशियम, तो लिथियम आ गया, पोटेशियम आ गया, तो बीच में सोडियम भी आ जाएगा। इतना तो याद कर लोगे बच्चों। कार में, कार में है तो कार से आ जाएगा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। यहाँ पे हमारे डोबेराना ट्राइड्स पूरी तरीके से क्लियर होते हैं। इतने डोबेराना ट्राइड्स है, इतने डोबेराना ट्राइड्स है। आपको 5 डोबेराना ट्राइड्स याद करके रखने हैं बच्चों, याद करके रखने। और ट्रिक आपको बहुत इजीली समझ गई होगी। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा आपको। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई डोबेराना ट्राइड्स फॉलोइंग। आपको इनमें से डोबेराना ट्राइड्स को पता करना है, कौन सा है पता करो, पता करो उसको। तो पहला वाला है कि नहीं, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम प्लस स्ट्रोंडियम डिवाइड बाई 2। मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है 24.3, 87.6 इनकी वैल्यू है, डिवाइड बाई 2 किसकी इक्वल आनी चाहिए, कैल्शियम के इक्वल। चलिए इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 9, 6 + 3 9, ये हो जाएगा 4 कैरी 1, 8 + 2 10 और 1 11। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अरे ये तो कैल्शियम के इक्वल आएगा ही नहीं सर, आएगा ही नहीं सर, नहीं आएगा। 114 का हाफ कितना होता है 57.45, है ही नहीं, पहला वाला नहीं है। ठीक है, देन इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, बीच वाले के इक्वल आना चाहिए। सल्फर और टेलोरियम, देखो सस्ती, सस्ती सस्ती चीज है ये, सस्ती है, बीच में ट्रिक में है। तो सल्फर का कितना है, टेलोरियम का कितना है, दोनों के वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे। सल्फर का कितना है 32.1 प्लस 127.6 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 1 7, 2 + 7 9, फिर उसके बाद 15 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 159.7। तो 159.7 का कितना 79,
79.85 अराउंड समथिंग जो भी आएगा एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और करीब करीब ये अप्रोक्सीमेटली सेलेनियम के इक्वल आ रहा है, सेलेनियम के इक्वल आ रहा है बच्चों, आ रहा है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो बेरिलियम का और कैल्शियम का ऐड किया जाएगा और 2 से डिवाइड किया जाएगा। बेरिलियम का कितना 9, कैल्शियम का कितना है 40.1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 49.1 डिवाइड बाई 2, 49.1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 24.55 क्लियर क्लियर। और 24.55 और इसका है अप्रोक्सीमेटली पास में है, तो ये भी हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसको भी हम ले लेंगे डोबेरानाइट्राइट की कैटेगरी में। आई होप आपको ट्रिक में मजा आया होगा और डोबेरानाइट्राइट समझ गया होगा। 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं बच्चों, 3 पॉइंट ध्यान रखने। एक बार फिर से मैं डोबेरानाइट्राइट समझा देता हूँ रिवीजन में। देखिए डोबेरानाइट्राइट को रिवीजन में समझा देता हूँ कि पहले क्या किया उन्होंने, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। पहले 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उनको नाम दे दिया ट्राइड्स, ये पहला पॉइंट है। उनको अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड, उनको दिखा कि पहले और तीसरे का अगर मीन कर रहे हैं तो वो बीच वाले के इक्वल आ जाएगा, ये हो गया तीसरा पॉइंट। और ट्राइड फेल क्यों हुए, क्योंकि वो सभी के लिए लागू नहीं हो रहे थे। आपको 5 से 6 ट्राइड्स बता दिए हैं मैंने, ट्रिक बता दी हमने, मजा कर लिया हमने, दुआ कर लिया हमने। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा, बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ट्राइड्स आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, ठीक है।